नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, नेपाल की नई सरकार यानी कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की नई सरकार अब तेजी से काम कर रही है और इस बीच में जो खबर आ रही है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण इन्हें प्राप्त हो चुका है और इन्होंने भी भारत जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिस पर कि डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। आखिर प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सरकार भारत से क्या चाहती है और इनका अब तक का जो रवैया है वो क्या बता रहा है। तो आज हम विश्लेषण करेंगे, समझेंगे, नेपाल भारत संबंधों की नई दिशा पर चर्चा करेंगे। अब नई सरकार है, सभी यंग है इसमें अधिकांश लोग, लेकिन सरकार की दिशा अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। स्वयं प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बहुत कम बोलते हैं, वो मीडिया से अलग रहना चाहते हैं और मंत्री, गृह मंत्री अभी कार्रवाई में ही बिजी हैं। इसी बीच विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल जी का बांग्लादेश भ्रमण हो चुका है और खनाल साहब ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। इसी में उन्हें निमंत्रण भी मिला प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को भारत आने का और भारत के विदेश मंत्री से अच्छी बातचीत हुई। तो एक और उधर अच्छी बातचीत हुई है, वहीं दूसरी ओर अभी नेपाल में अगर हम चर्चा करें तो नेपाल की राजनीति में इन दिनों दिलचस्प लेकिन विवादास्पद तस्वीर की चर्चा जोर शोर से है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले विदेशी राजदूतों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने 1-to-1 राजदूत से बात करना उचित नहीं समझा और वो सामूहिक रूप में सभी राजदूतों को बुलाकर वहाँ मुलाकात की। अच्छी बात हुई, सभी राजदूत अपना अपना विचार रखें। लेकिन एक चीज़, एक तस्वीर जो वायरल हो रहा है नेपाल में, चाहे वो यूट्यूब के जरिए हो, चाहे फेसबुक के जरिए हो और सबसे ज़्यादा टिकटॉक के जरिए, वह क्या दिखाया जा रहा है कि एक नेपाल के नक्शा के नीचे सभी राजदूतों का अलग अलग तस्वीर। तो यहाँ लोग जो इस पर विश्लेषण कर रहे हैं उसमें यही बता रहे हैं और ख़ास करके बालेंद्र शाह और उनके प्रचारक एक टीम जो यूट्यूब पर हो चाहे टिकटॉक पर, उनको और क्या बात हुई उससे मतलब नहीं है, लेकिन वह तस्वीर और उस तस्वीर के नीचे बालेंद्र शाह और भारतीय राजदूत का फोटो, यह चर्चा जोर पर है। मित्रों, यह वही नक्शा है जिसमें काला पानी, लिपियाधुरा और लिपु लेख को दिखाया गया है और ठीक उसके नीचे यह तस्वीर ली गई है। अब सवाल उठ रहा है कि यह सिर्फ संयोग था या फिर सोचा समझा राजनीतिक कदम। और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को भारत आने का निमंत्रण दे रहे हैं। तो आखिर प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की नई सरकार क्या खेल खेल रही है? दोस्ती, दबाव या प्रचार की कूटनीति, यह चर्चा पर है। जिधर जाइए उधर एक ही चर्चा है कि अरे बालेंद्र शाह ने तो अपना फोटो खिंचवा लिया। तो चुच्चे नक्शा, कूटनीति या घरेलू राजनीति, अब
जब प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह भारत के राजदूत के साथ उसी नक्शे के सामने फोटो खिंचवाते हैं और वह तस्वीर सार्वजनिक होती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर नेपाल की तरफ से कूटनीतिक संकेत। तो जब बालेंद्र शाह 1-to-1 बात करने को तैयार नहीं थे और बात नहीं किए, तो फिर यह फोटो 1-to-1 खिंचवाने का क्या मतलब था? सामूहिक रूप से फोटो खिंचवाया जा सकता था, लेकिन यह फोटो 1-to-1 खिंचवाया गया और वही नेपाल के चुच्चे नक्शा के नीचे, जिसको कि भारत अभी तक मान्यता नहीं और वर्ल्ड में कहीं से उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। भारत को संदेश या नेपाल की जनता को दिखाना चाहते थे बालेंद्र शाह। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह तस्वीर के 2 संदेश हो सकता है। पहला संदेश भारत को कि नेपाल शायद यह दिखाना चाहता है कि सीमा विवाद को मुद्दा अभी भी जीवित है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरा संदेश घरेलू राजनीति, नेपाल की नई सरकार को भी जनता के सामने यह दिखाना है कि वह राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के मुद्दों पर कमज़ोर नहीं है, यानी कि संप्रभुता को ज़्यादा हाईलाइट करके जनता के बीच में यह दिखाना चाहते हैं कि उस नक्शा के नीचे अभी भी हम हैं। चूँकि अभी ओली साहब को पकड़ के ये अंदर रखे हुए थे, उसके बाद हो सकता है कि कुछ उनके तरफ से भी इस पर अटैक हो, इसलिए यह नक्शा के नीचे एक फ़ोटो खिंचवाकर और एक स्टंट जिसको कहा जाता है वह मार्केट में कर दिया गया है। तो फिर भारत दौरे की तैयारी क्यों? अब दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेंद्र शाह को निमंत्रण दिया है। नेपाल की सरकार भी इस दौरे को परिणाममुखी बनाना चाहती है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने साफ कह दिया है कि इस बार यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, परियोजनाओं, ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर ठोस निर्णय की कोशिश होगी। जी हाँ, यह बहुत अच्छी बात है। नेपाल को भारत से क्या सब चाहिए, कौन कौन सा चीज़? अब जैसे जल विद्युत निवेश, बिजली निर्यात का बड़ा बाजार भारत है, व्यापारिक अवसर, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और रणनीतिक सहयोग भी। यानी कि आर्थिक वास्तविकता यह है कि नेपाल के विकास में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। क्या इससे रिश्ता सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? अब असली सवाल यही है कि क्या चुच्चे नक्शे के साथ तस्वीर दिखाकर नेपाल भारत पर दबाव बनाना चाहता है या यह सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए किया गया एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन है? क्या यह चुच्चे नक्शा के नीचे फोटो खिंचाकर कि उसका चुच्चे भर जमीन भी नेपाल को मिल सकता है? यह सोचने की बात है। यहाँ हमारी सरकार, बालेंद्र शाह की सरकार को बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि वह नेपाल का विकास चाहते हैं या नेपाल के प्रभुसत्ता, स्वाभिमान, इसको दिखा दिखा कर जनता को और बरगलाना चाहते हैं। अगर इसे भारत में राजनीतिक संकेत के रूप में देखा गया तो इससे रिश्तों में अनावश्यक तनाव जरूर आ सकता है, लेकिन अगर दोनों देश इसे परिपक्वता से लेते हैं तो यह मुद्दा बातचीत की मेज पर भी जा सकता है। एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि बालेंद्र शाह अभी जिन व्यक्तियों से घिरे हुए हैं उसमें दूरगामी दृष्टि का थोड़ा अभाव तो जरूर दिखता है। और जो लोग भी हैं
उसमें परिपक्वता की कमी जरूर दिखती है, नहीं तो इस तरह की घटना वहाँ नहीं होती। असली चुनौती है नेपाल की नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, राष्ट्रीय स्वाभिमान और आर्थिक यथार्थ के बीच संतुलन। इसको कैसे संतुलित कर पाएंगे? हम राष्ट्रीय स्वाभिमान की बार बार बात करते हैं, जब भी भारत का नाम आता है तो राष्ट्रीय स्वाभिमान और वो चुचे नक्शा को रख देते हैं, जो कि पिछले सरकार कई बार इसको लाकर अपना लाभ लेता आया है। तो यह प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की कूटनीति अब इसी संतुलन की परीक्षा होगी कि वो क्या करना चाहते हैं। इतना तामझाम क्यों? इस बार प्रस्तावित भारत यात्रा को लेकर खास तैयारी की जा रही है। दरअसल नेपाल और भारत के बीच करीब 3 दर्जन द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं, जिनमें से कई सालों जो निष्क्रिय हैं अधिकांश। नई सरकार चाहती है पहले इन सभी तंत्रों को सक्रिय किया जाए, परियोजनाओं और प्राथमिकताओं को तय किया जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री स्तर की यात्रा हो। यानी इस बार संदेश साफ है कि पहले एजेंडा तय करेंगे फिर दौरा। और बताया जा रहा है कि जब एजेंडा और परियोजना तय हो जाएगा तब भारत के विदेश सचिव को आमंत्रित किया जाएगा, वो आएंगे, वो देखेंगे, उसके बाद यह यात्रा होगी। क्या यह नेपाल की नई कूटनीतिक शैली है क्या? विश्लेषकों का मानना है कि यह नई सरकार की एक रणनीति भी हो सकती है। नेपाल लंबे समय से भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है। अब बालेंद्र शाह सरकार संभवतः व्यावहारिक कूटनीति को आगे बढ़ा रही है, जहां प्राथमिकता होगी विकास, निवेश और आर्थिक लाभ। तो आगे क्या होना चाहिए और क्या होगा? अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो पहले दोनों देशों के अधिकारी स्तर पर बातचीत होगी। संभव है भारत के विदेश मंत्री या विदेश सचिव स्तर की बैठक भी हो। उसके बाद प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की भारत यात्रा तय की जा सकती है। अभी तक की तैयारी यही है, लेकिन इसके लिए यह तो हर बार होता आया है। पिछले प्रधानमंत्री का भी रवैया करीब करीब यही रहा है और इसी तरह हुआ है। तो इसके लिए इतना तामझाम करने की ज़रूरत क्या थी? अब कुल मिलाकर यह साफ है कि नेपाल की नई सरकार भारत के साथ रिश्तों को नई व्यवहारिक दिशा देना चाहती है, जहां कूटनीति का लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ठोस आर्थिक और रणनीतिक परिणाम हो। अब देखना यह होगा कि क्या यह संभावित यात्रा नेपाल भारत संबंधों में नई शुरुआत साबित होती है या फिर यह सिर्फ एक और कूटनीतिक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। तो सवाल अभी भी खुला है। क्या चुच्चे नक्शे के साथ फोटो एक कूटनीतिक संदेश था या सिर्फ घरेलू राजनीति का प्रदर्शन? और क्या आने वाली भारत यात्रा नेपाल भारत संबंधों में कुछ नई शुरुआत करेगी या फिर विवादों की नई बहस को जन्म देगी? आप क्या सोचते हैं? क्या यह सही कूटनीति है या अनावश्यक संदेश? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें हमारा हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल। नमस्कार।